ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ। फस्ट जो सब्जेक्ट, वर्ब ते ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिहड़ी आपां स्कूल तो लैके हुण तक सीखते आए हैं। आपां नूं मेनली की चीज़ सिखाई जाती है, एक बेसिक मैथड सिखाया जाता है जो कि बेसिक होने के नाल इनकरैक्ट भी है। आपां हुण तक की सीखिया कि जो सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस दे विच वो होगा जिहड़ा सेंटेंस दे बिल्कुल ही स्टार्टिंग ते यूज होया, ते जिहड़ी वर्ब है वो किसी सेंटेंस दे विच वो होगी जिहड़ी मिडल दे विच हैगी है, ते सब ऑब्जेक्ट जिहड़ा हैगा दैट इज एट द लास्ट। ये जिहड़ा हैगा मैथड सही है बट टू सम एक्सटेंट। हुण मेरे कोल एक सेंटेंस आ, राहुल वॉज बीटन, राहुल नूं कुੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। कि इस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ राहुल एक सब्जेक्ट है, द आंसर इज नो। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਆ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੂਅਰ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ, दैट इज काम नूं करन वाला, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिवें हुण आपां फर्स्ट डेफिनेशन करदे हां, एक्शन काम दा करता जां डूअर जां काम नूं करन वाला की कहलाउंदा है? सब्जेक्ट कहलाउंदा है। जिवें हुण आपां एग्जांपल्स करदे हां, राम सैर करन जांदा है। इस सेंटेंस दे विच एक्शन किस चीज़ दा होया, क्रिया किस चीज़ दी हुई, काम किस दा होया, काम किस दा होया? सैर करन जाना। ते उस नूं परफॉर्म कौन कर रहा सी? इस एक्शन दा करता कौन सी? डूअर कौन सी? डूअर सीगा राम। तो राम इस सेंटेंस दे विच अपने कोल की हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नैक्सट अपने कोल एग्जाम्पल की आपां लिखा लड़कियां गाना गाउणगियां। इस सेंटेंस दे विच काम की होया सी? गाना गाउण दा। ते गाना गा कौन रहा है? लड़कियां गा रही ने। गर्ल्स आर परफॉर्मर ऑफ दिस एक्शन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस दे विच जिहड़ियां गर्ल्स ने गियां वो परफॉर्मर ने गियां इस एक्शन दियां। एक्शन की सीगा? सिंग अ सॉन्ग। तो फिर परफॉर्मर लड़कियां ने, गर्ल्स ने, तो गर्ल्स अपने को की हो गया? अपना सब्जेक्ट हो गया। नैक्सट अपने को सेंटेंस आपां थर्ड सेंटेंस दे विच की कहा? बिल्ली सारा दूध पी जाती है। इस सेंटेंस दे विच एक्शन की सीगा? एक्शन की सीगा? दूध पी जाना। ते इस दा परफॉर्मर कौन सीगा? डूअर कौन सीगा? करता कौन सीगा? इस एक्शन दा परफॉर्मर कौन सीगा? कैट सीगी, बिल्ली सीगी। देन कैट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हुण जिहड़ा मैं तुहानूं सब तो पहला सेंटेंस दस्सिया सी कि राम नूं कुੱਟਿਆ गया, राम वॉज बीटन, उस सेंटेंस दे विच राम सब्जेक्ट क्यों नहीं सी? थोड़ा जिहा हुण समझाउंदी हां। हुण देखो आपां फर्स्ट डेफिनेशन की कीती है सब्जेक्ट दी कि एक्शन दा करता, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन या फिर डूअर ऑफ एन एक्शन, ओनू आपां की कहंदे आ? सब्जेक्ट कहंदे आ। पर देखो हुण इत्थे काम की होया सीगा? कुੱਟੇ जाण दा होया सीगा, बीटिंग दा काम होया सी। हुण देखो इस एक्शन दा, इस बीटिंग दा, इस एक्शन दा इस सेंटेंस विच परफॉर्मर कौन सीगा? इस दे विच आपां नूं परफॉर्मर जिहड़ा हैगा आपां नूं दस्सिया नहीं गया, तां करके इस सेंटेंस दे विच राम जिहड़ा हैगा अपने कोल सब्जेक्ट नहीं हैगा। हुण सब्जेक्ट दी आपां दूसरी डेफिनेशन ते आउणे आ। नैक्सट जिहड़ी डेफिनेशन है दैट इज सब्जेक्ट वो है जिस बारे असीं सेंटेंस विच गल कर रहे हां। दैट इज सब्जेक्ट इज हू और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस। ठीक है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस दे विच वो है जिहदे बारे असीं सेंटेंस विच गल कर रहे हां। हुण जिवें आपां फर्स्ट एग्जांपल लाइए, मैं भुखा हां, दैट इज आई एम हंग्री। आपां किहदी गल कर रहे हां? किहदे बारे दस रहे हां? मेरे बारे। तो मेरा जिहड़ा हैगा मैं या फिर आई है, जो आई जिहड़ा हैगा इहदे विच की हो गया? अपने कोल सब्जेक्ट हो गया।
नेक्स्ट हुण आप एग्जांपल नाल होल क्लियर हो जाऊगा। दैट इज सेकंड एग्जांपल इज बच्चे फुटबॉल खेडदे हन। इस सेंटेंस दे विच काम की होया फुटबॉल खेडन दा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन जे ਆਪਾਂ देखिए काम की होया फुटबॉल खेडन दा। इसका परफॉर्मर कौन है बच्चे। तो बच्चे आर चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। जे ਆਪਾਂ अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन देखिए सेकंड डेफिनेशन की सी कि जिस बारे से सेंटेंस विच गल कर रहे हैं तो किस बारे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ चिल्ड्रन बारे ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ और चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट in this sentence. Now the next example is मेरा भरा स्कूल गया है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ I am talking about or we are talking about my brother. Then my brother मेरा भरा इस सेंटेंस विच अपने कोल की हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है। हुण आपां दो डेफिनेशंस कीतियां अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन कि डूअर ऑफ एन एक्शन काम नूं करन वाला या फिर करता अपने कोल ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੂ ਔਰ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ टाइप्स बारे गल करांगे कि सब्जेक्ट दियां किहड़ियां टाइप्स हुंदियां ने सेंटेंसेस दे विच। किसी सेंटेंस दे विच जो सब्जेक्ट है इट मे बी अ नाउन। ओके व्हाट इज अ नाउन इन अ सेंटेंस ये बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक पाई जाता है पर मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दस दिंदी हां। नाउन किसी सेंटेंस दे विच की हुंदा है किसी पर्सन दा नाम किसी प्लेस दा नाम किसी चीज़ दा नाम जिवें राम गड्डी स्कूटर मोटरसाइकिल चेयर कोई भी चीज़ होगी दैट इज नाउन। नैक्सट अपने को आ जाता है प्रोनाउन। हुण प्रोनाउन की हुंदा है जो आप नाउन की जगह पर आप कोई होर वर्ड यूज करते हैं तो आपको की कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। हुण प्रोनाउन जिवें आप एग्जांपल लईए ही शी इट वी यू दे ये जिहड़े हैगे ने सारे अपने को की ने प्रोनाउंस ने। हुण नैक्सट अपने को आ जाता है जीरेंट। किसी सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट एक जीरेंट भी हो सकता है। जीरेंट की हुंदा है जदों असीं वर्ब दे नाल आईएनजी ऐड कर दिंदे हां तो अपने को की बन जाता है वो जीरेंट बन जाता है। जिवें ਆਪਾਂ एग्जांपल लईए स्विमिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। स्विमिंग जिहड़ी हैगी है तुहाडी हेल्थ लई वधिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ वर्ब ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਈ दैट इज स्विम प्लस ing that is swimming is good for your health. Next smoking is not good for your health. Smoking ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟੂ ਰੀਡ टू laugh, to swim, to smoke कोई भी चीज़ वर्ब के नाल ਆਪਾਂ सेंटेंस ਦੀ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ to ऐड ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ infinitive। ਕਿਸੇ सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ सेंटेंस ਵਿੱਚ verb ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ सेंटेंस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ verb ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ that is verb is an action that is carried out in a sentence. Action means ਕੰਮ carried out means ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
किसी सेंटेंस दे विच, तां फिर अपने कोल वर्ब की होगी, कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई काम जिहड़ा कि आपां सेंटेंस दे विच कीता है। हुण आपां एग्जांपल्स नाल होर क्लीयर करदे हां। फर्स्ट एग्जांपल देखो, राम दी मदद कीती गई। हुणे आपां जिहड़ी फर्स्ट दे विच आपां सब्जैक्ट दे विच भी एग्जांपल इस नाल मिलदी जुलदी कीती सी कि राम नूं कुੱਟਿਆ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ पर्सन, कोई चीज़ किसी एक्शन में परफॉर्म करती है। तो हम देखो मदद किस द्वारा की गई सी कि आपां मदद का परफॉर्मर दिता होया नहीं दिता होया। तो इस करके राम जिहड़ा हैगा अपने कोल सब्जैक्ट नहीं हैगा, या फिर आपां कहिए इस सेंटेंस दे विच राम इस सेंटेंस दे विच सब्जैक्ट नहीं हैगा। नैक्सट आपां एग्जांपल करते हैं, राहुल नूं कुੱਟਿਆ गया। इस सेंटेंस दे विच काम की होया सीगा, पहले वाला सेंटेंस ही लिया हुण आपां ने, इस दे विच काम की होया सीगा, कुੱਟਣ दा होया सी। तां कुੱਟਣਾ इस सेंटेंस दे विच अपने कोल की है, वर्ब है। हुण नैक्सट आपां एग्जांपल करदे हां, मैं कल रात खाना बनाया। इस सेंटेंस दे विच काम की होया, वर्ब की होई, क्रिया की होई, एक्शन की होया। एक्शन की होया, बनाउण दा, ठीक है, बनाउण दा होया। तो बनाना या फिर कुकिंग जिहड़ी कि आपां फूड लई यूज करते हैं वर्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो कुकिंग अपने कोल या फिर बनाना अपने कोल की हो गया, वर्ब हो गया। तो इसका परफॉर्मर सीगा, इस एक्शन नूं परफॉर्म किने कीता, मैं कीता। तो मैं इस सेंटेंस दे विच की है, आई इस सेंटेंस दे विच की है, सब्जैक्ट। नैक्सट एग्जांपल लैंदे आ, पिता जी फिल्म देख रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਡੂਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ कि वर्ब दियां कितनियां टाइप्स ने। मेनली अपने को 3 टाइप्स ने गया। द फर्स्ट टाइप इज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जड़ी हैगी है ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ਹੁਣ हेल्पिंग वर्ब ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ is, was, were, has, have, had and many more, have been, had been, will have been। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ हेल्पिंग वर्ब्स यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेनली अपने को हेल्पिंग वर्ब कदों यूज की जाती है, सब्जैक्ट तो बाद ते मेन वर्ब तो पहला। जिवें आपां कहिए कि शी इज ईटिंग हर फूड। इस सेंटेंस दे विच आपां ने कहा शी, ओह इज ईटिंग हर फूड। ईटिंग जिहड़ी हैगी आपां वर्ब यूज कीती ते शी आपां ने की यूज कीता, सब्जैक्ट। इस दे हुण मिड दे विच आपां की यूज कीता, इज। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ is ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਕਸੀਲਰੀ ਵਰਬ ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ that is modal verb ਔਰ modal verb। ਕਈ ਇਹਨੂੰ modal verb ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ modal verb ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ should, could, may, might, must, would, should have, would have, will have। किन्ने ही आपां जिहड़ियां हैगियां ने मोडल वर्ब्स यूज करदे आ। मोडल वर्ब्स जिहड़ियां हैगियां अपना अलग टॉपिक है ते इहदे उत्ते असीं अलग वीडियो बना देंगे। नैक्सट अपने कोल हैगे मेन वर्ब। द थर्ड टाइप इज मेन वर्ब। हुण मेन वर्ब किसी सेंटेंस दे विच की है, मेन वर्ब है मेन एक्शन, मेन क्रिया, मेन काम जिहड़ा कि सेंटेंस दे विच कीता जा रहा है। तां आपां उहनूं की कहंदे आ, मेन वर्ब कहंदे आ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ वर्ब किसी सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਰ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
जिस उपर काम किया जाता है उसनूं आपां की कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिस उपर किए गए काम का प्रभाव पैदा है, जिस उपर काम किया जाऊगा या फिर किए गए काम नाल जिहड़ा अफेक्ट होगा, जिस उपर प्रभाव होगा, वो अपने कोल की है, ऑब्जेक्ट है। हुण जिवें आपां फर्स्ट एग्जाम्पल्स कीतियां सी सेंटेंस दे स्टार्टिंग दे विच कि राम नूं कुੱਟਿਆ गया या फिर राहुल दी मदद की गई। इन्हां दोहां सेंटेंसेस दे विच आपां कहा सी राम सब्जैक्ट नहीं हैगा। हुण देखो इन्हां दोहां सेंटेंसेस दे विच अपने कोल काम की होया सीगा, एक्शन की होया सी, क्रिया की होई सी, कुੱਟੇ जाण दी होई सी, तां कुੱਟਣਾ जिहड़ा हैगा इस सेंटेंस दे विच की सीगा, वर्ब सीगा। ते हुण इस कुੱਟੇ जाण दा, इस वर्ब दा, इस क्रिया दा प्रभाव किस चीज़ उपर पिया सीगा, ठीक है, किस इहदा प्रभाव किस उपर पिया सी या फिर यह काम किस उपर होया सी, किस उपर होया सीगा, राम दे उपर होया सी। तां इस करके राम जिहड़ा हैगा इस सेंटेंस दे विच ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं हैगा। ते इस तरीके नाल ही अपने को सैकेंड जिहड़ा हैगा सी आपां ने एग्जाम्पल लई सी कि राम दी मदद कीती गई। इस सेंटेंस दे विच अपने को एक्शन क्रिया वर्ब की हुई सी, मदद कीती गई सीगी, ठीक है। ते इस एक्शन नूं किस उपर परफॉर्म किया गया सी, ते इस क्योंकि इस एक्शन दे विच इस काम दा परफॉर्मर नहीं दिता होया कि इस एक्शन नूं परफॉर्म किने कीता, आपां नूं इह नहीं दस्सिया हैगा कि मदद दा परफॉर्मर कौन सी, ठीक है। आपां नूं डायरैक्टली इन्हां ने की दसता कि इस एक्शन नूं किस उत्ते कैरिड आउट किया गया, कि मदद किस दी कीती गई सी, किस दी कीती सी, इन्हां ने राम दी कीती सी। ते इस करके राम इस सेंटेंस दे विच अपने कोल की सीगा, ऑब्जेक्ट सीगा। ते हुण नैक्सट आपां करदे हां दो एग्जाम्पल्स करदे हां जिहड़ियां आपां रह गईयां। देखो फर्स्ट दे विच अपने कोल एग्जाम्पल दे विच की है, माता जी रसोई विच चाह बना रहे हन। हुण इस सेंटेंस दे विच एक्शन दा परफॉर्मर कौन है, जे आपां सब्जेक्ट दी डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग करिए अपने कोल एक्शन दा परफॉर्मर कौन है, माता जी ने, क्योंकि माता जी ही काम कर रहे ने, वो बनाउण दा काम कर रहे ने। तो इस करके बनाना इस एक्शन इस सेंटेंस दे विच एक्शन हो गया। ते इस एक्शन नूं परफॉर्म कौन कर रहा है, इस एक्शन दा परफॉर्मर कौन है, इस एक्शन दा परफॉर्मर हैगा माता जी या फिर मदर। तो इस सेंटेंस दे विच माता जी या फिर मदर जिहड़े हैगे ने सब्जेक्ट ने। ते हुण की एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इस एक्शन का जिहड़ा हैगा सी रिसीवर कौन सी, एक्शन किस चीज उपर किया जा रहा है, माता जी बना किस नूं रहे ने, चाह नूं बना रहे ने, ते कित्थे बना रहे ने, रसोई दे विच। हुण मन्ने कि चाह जिहड़ी हैगी अपने कोल ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। हुण फिर रसोई विच इस सेंटेंस विच की है, इत्थों अपनी की पता लगदा आपां नूं कि जो सेंटेंस है उस दे विच ऑब्जेक्ट दियां दो टाइप्स ने। हुण ऑब्जेक्ट दियां दो टाइप्स किहड़ियां ने, आओ आपां करदे हां। फर्स्ट जिहड़ी अपने कोल टाइप है दैट इज डायरैक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अनदर टाइप इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। हुण किसी सेंटेंस विच डायरैक्ट ऑब्जेक्ट की है, किसी सेंटेंस विच डायरैक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिस उपर सीधे तौर पे एक्शन किया जा रहा है, सीधे तौर पे काम किया जा रहा है, वो अपने को की है, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। ते इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट की है जिस उपर एक्शन सीधे तौर पे नहीं किया जा रहा। हुण एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल नाल करदे हां। आपां ने की कहा सी, माता जी रसोई विच चाह बना रहे हन। इस एक्शन विच आपां ने की कहा सी, माता जी इज सब्जेक्ट, द वर्ब इज मेकिंग और प्रिपेयरिंग, दैट इज चाह बना रहे सी। आपां ने वर्ब की लिया, बनाउणा, ते वो डायरैक्टली बना किहनूं रहे सी, किहनूं बना रहे सीगे, चाह नूं बना रहे सी। तो अपने को चाह इस सेंटेंस दे विच की है, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। इन दिस सेंटेंस चाह और टी इज डायरैक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि इस ऊपर सीधे तौर पे एक्शन हो रही है। नाउ इस सेंटेंस दे विच जो अपने को रसोई विच रह गया, रसोई विच, ते इह रसोई विच इस एक्शन इस सेंटेंस दे विच की है, क्योंकि इत्थे भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, बनाया तो चाह नूं रसोई विच जा रहा है,
तो फिर जिहड़ी रसोई है अपने कोल इन दिस सेंटेंस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अपने कोल रसोई जिहड़ी हैगी है इस सेंटेंस दे विच दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दे नाल ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। उसने मैनू अपनी गड्डी दित्ती। इस सेंटेंस दे विच की है एक्शन दा परफॉर्मर कौन है या फिर किस दी आपां गल कर रहे हैं, उस दी गल कर रहे हैं। शायद कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी जिसने मैनू अपनी गड्डी दित्ती सीगी, ठीक है। तो किस दी आपां गल कर रहे हैं, उस दी। तो अपने को उस इस सेंटेंस दे विच की हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ते उसने एक्शन की परफॉर्म किया, की चीज़ की, दैट इज ओनली मैंने दिता, की दिता, अपनी गड्डी दित्ती। तो गिविंग जिहड़ा हैगा इस सेंटेंस दे विच की हो गया, वर्ब हो गया। ते हुण अपने कोल रह गया मैनू अपनी गड्डी। हुण काम की होया सी देण दा, डायरैक्टली उन्हें मैनू की दिता, अपनी गड्डी दित्ती। डायरैक्टली किहनूं दिता गया, अपनी गड्डी नूं दिता गया। तो इस दे विच जो गड्डी है अपने कोल दैट इज डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। ते गड्डी किहनूं दित्ती, मैनू दित्ती। तो मैनू दैट इज टू मी इन दिस सेंटेंस इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। हुण नेक्स्ट आपां देखते हैं कि किसी सेंटेंस दे विच डायरैक्ट ऑब्जेक्ट नूं आपां किवें समझना है ते इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट नूं आपां किवें समझना है। हुण जदों आपां कोई सेंटेंस कर रहे हैं, जदों आपां देखना है कि काम किस दा होया, जदों आपां वर्ब लीती दैट इज काम कीता, पहला आपां देखना है मैं की कीता। जदों अपने कोल सेंटेंस दे विचों व्हाट दा आंसर आ गया, किहदा आंसर आ गया, व्हाट दा आंसर आ गया, तो आपां ओनू की कहना है, आपां ओनू कहना है डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। ते जदों अपने कोल आंसर आऊगा सेंटेंस दे विच बी वेयर ते टू हूम, किस नूं ते किथे, एदा अपने कोल जिहड़ा आंसर आऊगा दैट इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। हुण जिवें आपां एग्जांपल्स कीतियां सी, माता जी रसोई विच चाह बना रहे हन, इहदे विच माता जी काम की कर रहे सी, बनाउण दा। व्हाट वाज मदर मेकिंग, मदर की बना रहे सी, व्हाट की बना रहे सी, चाह बना रहे सी। तो चाह अपने कोल की सीगी, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। ते उस तो बाद वेयर किथे बना रहे सी, रसोई विच बना रहे सी। तो इस सेंटेंस दे विच जो रसोई विच है दैट इज इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप एग्जांपल कीती सी दैट इज उसने मैनू अपनी गड्डी दित्ती। इस सेंटेंस दे विच वर्ब की होया सी, देण दा। ते डायरैक्टली किहनूं दिता गया, व्हाट ही गेव टू मी, उसने मैनू की दिता, उसने मैनू गड्डी दित्ती। तो गड्डी जिहड़ी हैगी इस सेंटेंस दे विच ओ की सीगी, डायरैक्ट। ओने गड्डी किस नूं दित्ती, ओने गड्डी किहनूं दित्ती, मैनू दित्ती। तो मैनू जिहड़ा हैगा इस सेंटेंस दे विच की है, इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट। ते हुण मेरे कोल एक एग्जांपल है दैट इज असीं पार्क विच सैर करन गए। ठीक है, असीं पार्क विच सैर करन गए। इस सेंटेंस दे विच मैनू कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके दस्सियो कि इहदा सब्जेक्ट की है, वर्ब की है, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट की है ते इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट की है। हुण की तुहानूं सब्जेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट टॉपिक क्लीयर है? जो तुहानूं कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके मैनूं जरूर दस्सियो, या फिर तुसीं साडे इंस्टाग्राम पेज ग्लोबल इमीग्रेशन सर्विसेज दिगपा ते तुसीं DM कर सकते हो। तो जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई होवे प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इहदे नाल मेरी मोटिवेशन बनी रहूगी। तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो ताकि जदों भी मैं कदे नवी वीडियो अपलोड करा तुसीं उस वीडियो को देख सको तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सको। तो जे तुहानूं लगदा है कि यह वीडियो थोड़े किसी फैमिली मैंबर या फिर फ्रेंड के लिए यूजफुल है कि इन्हू देख के इंग्लिश सीख सकते हैं तो प्लीज़ इन्हू शेयर जरूर कर दो। थैंक यू।